डॉक्टर चंदन चिरंजी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि घटना कोलकाता में हुई है वह बड़ी ही दुखद है, इसलिए महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। उसी के साथ डॉक्टर सीख ने भी कहा कि इस देश का भविष्य है और महिलाओं को सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव, उन्होंने ये भी कहा कि क्या उसे घटना पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम भी करा और अपना हॉस्पिटल एक दिन के लिए स्टार्ट भी रखा। देखिए, महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं और अब जबकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान सरकार ने चलाया है, ऐसी स्थिति में महिलाएं पढ़ लिख तो रही हैं और बाहर भी निकल रही हैं, अपने कार्य पे जा रही हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा का ध्यान रखना और सरकार को ज़रूर कुछ ऐसे सख्त कानून लाने चाहिए ताकि जो वातावरण है जहाँ पर वो काम करती हैं वह सुरक्षित महसूस कर सकें। अगर वह सुरक्षित ही महसूस नहीं करेंगी तो किस तरह से अपना 100% अपने कार्य में दे पाएंगे। तो ये शुरू से ही रहा है। हम लोग तो डॉक्टर्स की जो ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स की होती है, तो हम लोग सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी महिला डॉक्टर हैं, नर्सेज़ हैं, उनकी रात की ड्यूटी के लिए क्या सुरक्षा के उपाय किए जाएं, इसके बारे में सरकार को ज़रूर से सोचना चाहिए, जो कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। यही सबसे ख़राब बात लगती है कि इतने सारे हड़ताल के बाद भी कोई ऐसी ठोस कदम सरकार ने अभी तक नहीं न तो बताए हैं न तो उठाए हैं, जिससे कि जो डॉक्टर हैं, जो कि रात में काम करते हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, एक पूरा टीम काम करता है, उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे कोई ऐसी स्थिति में काम कर सकता है। आगे तो फिर सारे इस तरह के काम जो है बंद हो जाएंगे। कई बार जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, उनके अटेंडेंट्स होते हैं, उनसे मारपीट और झगड़ा तक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक सिक्योरिटी की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। जो ड्यूटी डॉक्टर हैं, ड्यूटी डॉक्टर इतने ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, चूँकि उनके जो ऊपर जो उनके बॉस हैं, जो सीनियर डॉक्टर हैं, उनका प्रेशर काफ़ी होता है। नर्सेज पे तो प्रेशर भी नहीं होता, लेकिन उन पे प्रेशर होता है, चूँकि उनकी जो थीसिस है, उनको जो पास करना है, फेल करना है, सब उनके हाथ में है। इस तरह की व्यवस्था बनाकर रखी है कि वो जो चाहते हैं, जैसी ड्यूटी चाहते हैं वैसे लगाते हैं। अब 36 आवर्स की ड्यूटी, 48 आवर्स की ड्यूटी, क्या कोई इसका नियम है? जबकि इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आप चाहें तो 8 आवर्स की ड्यूटी, 12 आवर्स की ड्यूटी भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी किसी को टॉर्चर करने के लिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर सख्त एक्शन ले। सर, किस तरह से आप श्रद्धांजलि देते हो? जो भी देखा जा रहा है कि आपने भी अपना कारोबार बंद करके रखा है और ये घटना ही बहुत है, उसके परिवार में यह तो एक बस केवल एक सांकेतिक हड़ताल थी। अभी अगर सरकार नहीं सोचती है इस बारे में, तो ज़रूर इस पे एक बहुत बड़ा कदम IMA को उठाना चाहिए। हम लोगों ने यह मांग रखी है कि इनडेफिनिट स्ट्राइक होना चाहिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिसमें कि इमरजेंसी सेवा भी बंद होनी चाहिए। जब तक एक इस तरह की स्ट्राइक नहीं होगी, तब तक कुछ भी सरकार अगर सुनने को तैयार नहीं है, जो कि एक वाजिब मांग है और बहुत ही सही मांग है, और इसमें कहीं से कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसा कह सकता है। आजकल कॉल सेंटर चल रहे हैं, जहां पर की जो है लड़कियां काम करती हैं, रात में 1 बजे 2 बजे उन्हें अपने घर जाना होता है। तो इसकी सुरक्षा की व्यवस्था और कुछ ऐसा सख्त कानून, जिसे सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। डॉक्टर पर तो खास करके, चूँकि जिस तरह से पुलिस वालों पे है कि अगर उनकी वर्दी को कोई अगर छू दे तो भी एक केस बन जाता है, तो अगर डॉक्टर का भी एप्रन कोई अगर छूता है तो उस पर भी केस बनना चाहिए। तो इस तरह की मांग हमारी है और ज़रूर से ये होनी चाहिए, नहीं तो IMA और जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाने को तैयार हैं। ये कलकत्ता के अंदर जो हादसा हुआ, बहुत ही विभत्स हादसा था, और इस तरीके के हादसे जो है अगर होते रहेंगे तो चिकित्सक किस तरीके से जो है अपनी सेवाएं दे पाएंगे। और हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, वो रेजिडेंट डॉक्टरों के ही द्वारा चलते हैं, और खाली रेजिडेंट डॉक्टरों की ही बात नहीं है। मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स हों, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, PSC के हों, CSC के हों या प्राइवेट प्रैक्टिशनर हों, सभी में एक असुरक्षा की भावना है। अगर असुरक्षा की भावना के तहत रहते हुए किस तरीके से वो जो है न्याय कर पाएंगे अपने प्रोफेशन के प्रति। इसलिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चिकित्सकों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि इस तरीके के हादसे नहीं हो पाए, और इस तरीके के हादसे में चाहे कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि ये इतना जघन्य अपराध है,
ये सिर्फ डॉक्टर की बात ही नहीं है, किसी के भी साथ अगर इस तरह का जघन्य अपराध होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके महीने 2 महीने के अंदर ही उसको फांसी पे लटका दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर एक भय बने कि इस तरीके का अपराध करने के बाद हम बच नहीं पाएंगे और हमारा जीवन समाप्त। ये जो अभी घटना 9 अगस्त को कोलकाता में हुई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, ये तो बहुत ही घृणित व्यवहार है जिसको हम लोग कभी भी मंजूरी नहीं दे सकते। किसी का भी हृदय विदारक घटना है ये। तो ऐसा लगता है जैसे इंसान ही नहीं रह गया, इंसान तो पशु से भी बदतर हो गया है। जैसा मीडिया में आ रहा है और जिस तरह की घटना जूनियर डॉक्टर के साथ हुई है, तो उसके खिलाफ हम लोगों में ने भी IMA आगरा ने स्ट्राइक की 17 अगस्त के दिन, और हम लोगों सभी ने अपनी क्लिनिक और नर्सिंग होम को बंद रखा और किसी भी इमरजेंसी सेवा के अलावा किसी भी सेवा के लिए हम लोगों ने इनकार कर दिया। इसका मेन कारण ये है कि हम लोगों का जो डिमांड है सरकार की तरफ से कि डॉक्टरों के लिए, स्पेशली जो जूनियर डॉक्टर्स हमारे हैं वही कार्यरत ज़्यादा रहते हैं अस्पताल में, उनकी ड्यूटी आवर्स ज़्यादा रहती है, और जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनके लिए 36 घंटे के इमरजेंसी ड्यूटी रहती है, 36 घंटे की ड्यूटी आवर्स रहती है। उनके लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए जहां वो आराम कर सकें, जहां उन्हें वॉशरूम की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए,